हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि चूज दी वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट दी गिवन सेंटेंसेस। कहता है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैन काइंड। इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? एथनोलॉजी। क्या होगा? एथनोलॉजी। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दी स्टडी ऑफ फैमिलीज, फैमिली हिस्ट्री, इसको कहते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, यानी वंशावली। उसके बाद है दी थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इट्स मेथड्स, इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो दो का राइट आंसर होगा बी, यानी टू इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट कहता है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एन यू एन नन। तो देखिए दी फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज नन, यानी मठवासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चार है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, तो इसका होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? WIVS। ठीक है, विव्स। तो दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज वाइव्स, WIVS। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, तो बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा DEVIOUS, डेवियस, DEVIOUS। इसका मतलब होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 6 है दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, तो 6 का होगा 6 का यदि देखें सी ऑप्शन। क्या होगा? मेयर। द हॉर्स यानी मेयर, अ मेयर इज़ एन एडल्ट फीमेल हॉर्स, MARE। हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने क्या होता है? घोड़ी, MARE। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकल, चूज एडवर्ब इन दी सेंटेंस, तो 7 का होगा बी ऑप्शन, यानी अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यदि देखिए LY से समाप्त होने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। LY से समाप्त होने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ एनी इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, नो एरर, डी में है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर 8 का होगा ये हो जाएगा क्या? तो ए होगा। 8 का जो होगा आपको ए, यानी देखिए इस सेंटेंस में ब्रोक इनटू के स्थान पर ब्रोक डाउन का जो है प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन, गाड़ी आदि का खराब हो जाना। ठीक है, जबकि ब्रेक इनटू का अर्थ होता है ज़बरदस्ती घुसना या तोड़कर घुसाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोक इनटू के जगह क्या होगा? ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन जो है क्या होगा? राइट होगा। ठीक, तो यानी इसका राइट आंसर होने वाला है आपको ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब यहाँ से हिंदी जो है हिंदी शुरू होता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 9 का राइट आंसर होगा बी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आपका काम आप खुद करो का शुद्ध वाक्य होगा कि अपना काम आप खुद करो, वो सब ठीक नहीं है का शुद्ध वाक्य होगा कि वो यह सब ठीक नहीं है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं उनके ही पार्टी में गया था। नेक्स्ट है कि राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है? तो ए ऑप्शन, सरल वाक्य। राम बाजार से केले लाया सरल वाक्य है। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान क्रिया रखे। ठीक है, वाक्य शब्दों का वह समूह जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। साधारण उद्देश्य अथवा जो है कर्ता जो है शब्द सर्वदा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है जो संज्ञा का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जहाँ तहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। वाक्य का कौन सा भेद है? 11 का होगा बी, मिश्रित वाक्य।
तो जहाँ जहाँ सिंचाई की समस्या है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। मिश्रित वाक्य का भेद है, ठीक है। उसके बाद देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कि आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, में रेखांकित सब पदबंध है, तो 12 का होगा बी ऑप्शन, यानी सर्वनाम पदबंध। तो आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा, में रेखांकित जो है पदबंध सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, 13 का सी जो है। तो देखिए कि डोंगा देशज शब्द है। देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द जो है आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि हिंदी भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट है कि कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए, तो 14 का होगा बी ऑप्शन, कपोत। तो कबूतर दाने चुगते हैं, ठीक है। और जो है वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कपोत है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द जो है परावत, पंडुक, परेवा, कलध्वनि, रक्तलोचन आदि हैं। ऊँट का पर्यायवाची शब्द जो है करब, उष्टु, लंबोष्ट, झाड़िया, सुतुर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ए ऑप्शन कर्मठ, ठीक है। तो कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो के लिए एक शब्द जो है झबरा है, ठीक है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टटूट कहलाता है। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए उसके लिए एक शब्द जो है तुनीर तर्कस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता अच्छा विद्यार्थी जो है गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, तो बी ऑप्शन विशेष्य। अच्छा जो है विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य है। विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए जो उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक, सार्वनामिक जो है विशेषण, क्रिया विशेषण आदि होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, सी ऑप्शन ये, ठीक है। तो दर्शनीय शब्द जो है दीर्घ ई यानी यह प्रत्यय के योग से बना है। तो या प्रत्यय से बना शब्द है जरिया, लखिया, धुनिया, दुनिया, ठीक है। नचनिया, गवैया, उसके बाद है पढ़वैया, ठीक है। औनी प्रत्यय से बना है पहरौनी, मिचौनी, दहरौनी। आना प्रत्यक्ष से बना शब्द है मिटाना, चलाना, चढ़ाना। अक्कर प्रत्यय से बना शब्द है पियक्कर, ठीक है, बुढ़क्कर और घुमक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद विकल्प है। 18 का बी ऑप्शन, उत्तर प्लस उत्तर, यानी उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद उत्तर प्लस उत्तर होता है। अधिजल का होता है अधः जोड़ जल। मनोनय का होता है मनः जोड़ इच्छा, ठीक है, मनः जोड़ इच्छा। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपको तदीच्छा का होगा तत् जोड़ इच्छा। सदाचार का होगा सत्य जोड़ आचार। नेक्स्ट 19 है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो ए ऑप्शन द्विगु। अष्ट धातु में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद है चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर। उसके बाद देखिए कहता है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण जैसे त्रिनेत्र, दसमुख, नेकनाम, मिठबोला, खगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है गाला गाली, बाता बाती, ठीक है, धक्का धुक्की, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, ये सब। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करें। 20 का होगा ए, ठीक है। तो देखिए 20 का ढाक के 3 पुत्र। ढाक के 3 पुत्र का शुद्ध लोकोक्ति क्या होता है, ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा रहना, ठीक है। लोहे के चने चबाना का मतलब होता है बुरी तरह पराजित करना। लिफाफा खुल जाना, मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्ति का सही अर्थ 21 का ए, दोनों ओर संकट, ठीक है, दोनों ओर संकट। कंगाली में आटा गिला का मुहावरे का अर्थ है एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। का वर्षा
जो है का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोकित का अर्थ होता अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ। कहता नौ नगद नौ 13 उधार, मतलब होता काफ़ी जो उधार के स्थान, काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद जो है अच्छा। 22 है कि बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ए ऑप्शन, बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, तो देखिए बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य होगा बालक रोता रहा और चुप हो गया। देखिए संयुक्त वाक्य जो है दो अथवा अधिक स्वतंत्र वाक्यों को से मिलकर बनता है, जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि नेक्स्ट देखें, और संयोजक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच और व तथा एवं भी आते हैं। 23 है कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो इसका सी ऑप्शन, देवनागरी। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभिक बहुत साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है? तो 24 का होगा बी ऑप्शन, राम वनवास गया। ठीक है, राम वनवास गया, ये क्या है? सरल वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ सरल, देखिए वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। फिर से कहता है 25 से 27 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो क्या है? तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो यह है कि देखिए अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही जो है अलग है। ठीक है, तो यहीं पे दे दिया गया है क्या है? तो उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है अहिंसा का मार्ग, सी ऑप्शन। 26 है कि जो है उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो देखिए फौजी का उल्लेख जो है इसलिए किया गया है, तो यहाँ पे है कि अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन जो है एक ही शब्द में कहना तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में तमाम नियमों के लिए व्यवहारिक किया गया है, जिनका जिक्र हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथियों में पाया गया है। यह साधारण सदाचार के नियम सख्ती के पालन करके सीखे जाते हैं। इन नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर जो है विश्वास इसका जो है एक बड़ा सहायक है। यदि अहिंसक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान जो है दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने आते हैं अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद है। फिर शुरू में देखिए कि फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि जो है कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो ये होगा कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि कहा गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट है कि 27 है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति अभ्यास। नेक्स्ट है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। 28 तत्सम शब्द होगा बी ऑप्शन, पुण्य। क्या होगा? पुण्य जो है क्या होगा? तत्सम। नेक्स्ट 29 फिर कहता है कि युगवाणी। ठीक है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? 29 का सी ऑप्शन, यानी सुमित्रानंद पंत की। तो युगवाणी सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। नेक्स्ट है, अब देखिए सुमित्रानंद पंत की अन्य काव्य कृति है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, उसके बाद है स्वर्ण किरण, लोकायतन। नेक्स्ट 30 नंबर है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है सी ऑप्शन, यानी हानि पहुंचाने का जो है प्रयत्न करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।